दो चीजें हमने पढ़ी, दो कैटेगरीज है स्टैंडर्ड की, डिजूर और डिफेक्टो। डिजूर का मतलब है कि बाय लॉ आपके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। जैसे आपने कहा कि भाई आपकी फूड अथॉरिटी होती है, वो चेक करने जाती है और उसके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपने इसको रूल को फॉलो किया है इस रूल के अगेंस्ट में तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये आपका ये उनके एज पर लॉ जो है वो उसको चेक करेंगे। तो और एक स्टैंडर्ड होता है जो कि दी आपके पास फैक्टो होता है, वो बाय कन्वेंशनल जो आप कल्चर में चीज चल रही होती है आप उसको एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएंगे तो आप लिक्विड की बात हमेशा लीटर में करेंगे, क्योंकि एक हमने स्टैंडर्ड पढ़े थे कि आपके पास एमएस स्टैंडर्ड होता है जिसमें आप केजी सेंटीमीटर और उसकी बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जो कि आप लोकली यूज करें, लेकिन जब आप लोकली मिल्क ले रहे हैं तो आपने कहा भाई मुझे 1 किलो दे दो, तो किलो जो है वो लिक्विड का यूनिट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने बाय कन्वेंशन उसको स्टैंडर्ड बना लिया, तो इट मीन्स कि वो कौन सा स्टैंडर्ड है, डिफेक्टो। और डिफेक्टो जो है वो बहुत इजीली चेंज हो सकता है जी, एज पर वो इसलिए चेंज हो सकता है कि वो आपके कल्चर पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डी ज्योर है वो बाय लॉ पे चल रहा है, उसको चेंज करने के लिए एक पूरी की पूरी आपकी अथॉरिटी होती है, कुछ लोग होते हैं, कुछ पैनल होता है, कुछ उनके पास लॉजिक्स होती हैं, वो उसके अगेंस्ट में उस स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला स्टैंडर्ड है डिफेक्टो, वो आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत वो बात नहीं है कि आप उसको किस तरह से चेंज करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनली जो है वो इसके आगे है हमारे पास एग्जांपल्स, हम आपको उस पे ले जाते हैं। देखिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं, जो कि कमेटी होती हैं, फॉरम्स होते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं। अब नेटवर्किंग में इसकी एग्जांपल क्या होगी, हम कोई प्रोटोकॉल बना रहे हैं, प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया क्या होता है, ये आप इसको इस तरह समझ लें, हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा और उस स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना होगा। जैसे एंड्रॉइड है तो उसके कितने सारे आपके पास वो आ गए हैं, डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं, ठीक है। अगर आप कोई आईफोन ले रहे हैं तो उसके अपने डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं, डिफरेंट उसकी अपडेट्स आ गई हैं, तो वो किसी न किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे ही आपके पास जो स्टैंडर्ड होते हैं इसमें डिफरेंट कमिटीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो आपको डिफाइन करती हैं कि ये इसमें पॉलिसीज हैं, आपने इन पॉलिसीज को देखते हुए ही एक स्टैंडर्ड को क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज बनाने जा रही हूँ और अगर मैं उनके स्टैंडर्ड को, उनके प्रोटोकॉल को, उनके रूल को फॉलो नहीं कर रही तो वो मेरे लिए ऑथेंटिक नहीं होगा, वो मैं उसको बनाकर उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकती, ठीक है। आगे वो आपको क्या डिफाइन कर रहे हैं, फोरम आर मेड अप ऑफ इंटरेस्टेड कॉर्पोरेशंस, फोरम आर एबल टू स्पीड एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल साथ ही लाते हैं, वो मार्केट में नहीं आ जाती, उसको कुछ स्टैंडर्ड्स उसके चेक किए जाते हैं कि क्या वाकई वो एक्सेप्टेबल है, क्या उसके प्रॉस हैं, क्या उसके कॉन्स है, उसके बाद हम उसको मार्केट कॉम्पिटिटिव देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो कि स्टैंडर्ड्स को बताती हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किन किन तरह के स्टैंडर्ड्स को देख रही है, उसमें एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एक आपके पास आईटीयूटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। जैसे आप लोगों को अगर मैं एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में आप लोगों ने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो, या कौन सा एजेंसी है जो इन सब चीज़ों को देख रही है, वो पीटीए है, ठीक है। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी क्या कर रही है, वो ये चेक कर रही है कि आप जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या बैंडविड्थ ली है, क्या फ्रीक्वेंसी ली है, और उसके अगेंस्ट में आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा, इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा जो है आप किसी भी कंपनी चार्ज नहीं कर सकती। एक आपको एक रेंज दे दी जाती है कि भाई ये रेंज है, इसी रेंज पे आपने काम करना है विद इन अ कंट्री, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अब पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैंडर्ड्स, जैसे आप लोग इसकी कोई और एग्जांपल लें तो आपके पास कोई नया लॉ बनता है तो वो नया लॉ कोई एक बंदा घर में बैठ के नहीं बना लेता है, वो नया लॉ आपकी असेंबली में जाता है, उस पे आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, उसकी लॉजिक दी जाती है, उसके बाद जाके वो लॉ पास होता है, और उसके काफ़ी जो है वो आपके स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आकर हम बोलते हैं कि भाई अब ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड डी जोर स्टैंडर्ड है, इट मीन्स कि ये पूरे प्रोसेस से होकर आया है और ये ऑथेंटिक स्टैंडर्ड है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड की बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बहुत आराम से मिल जाएँगी और कुछ काफ़ी जो आपकी एग्जांपल है, जैसे आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन लिया, उसका आपने चार्जर लिया, तो अपने चार्जर को कहीं भी लेके मूव कर रहे हैं, वहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है कि इसको इतना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, या आपके मोबाइल फ़ोन पे आपकी जो बैटरी है उसके पीछे एक वैल्यू लिखी हुई है, जो वैल्यू है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है? उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो कंपनी जो है वो ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड के लिए अपनी प्रोडक्ट बना रही है। वो सिर्फ़ ये नहीं देख रही कि मुझे अपने ही मुल्क में इसको रन करना है, तो मैं उसके हिसाब से बनाऊँ। तो उसकी जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी उसके स्टैंडर्ड होंगे, वो आपकी उनको उनकी बुकलेट में नज़र आ जाएँगे। तो वो जो बुकलेट है, वो क्या डिफ़ाइन कर रही है? वो उन स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन कर रही है कि इसके लिए आपको इतना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, अगर आपको इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, तो आपको इस तरह से करनी है। तो नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग में हम मोस्टली प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल को अगर आप ईज़ी वर्डिंग में समझें, तो उसको आप इस तरह समझें कि नेटवर्किंग में अगर आपको किसी डिवाइस पर को रन करना है, किसी डिवाइस को यूज़ करना है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? मतलब कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जब आप लेकर आएँगे, जब तक आप विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जब आप नेटवर्किंग में इतने सारे प्रोटोकॉल को आप कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, आपने उस स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि कौन-कौन सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो कि हर तरह के स्टैंडर्ड देखती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड को देख रही हैं। आपके पास इंडस्ट्रीज़ के स्टैंडर्ड अलग हैं, तो इस तरह से आपके पास स्टैंडर्ड जो हैं वो आपकी कुछ कमिटीज़ होती हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो कि स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट ड्राफ्ट वर्क डॉक्यूमेंट विद नो ऑफिशियल स्टेटस। आप लोग आगे, अच्छा हाँ, ये लिखा हुआ है, आप लोग जब प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कोई वैल्यू आपके पास लिखी हुई हुआ करेगी 2153 5163, इसका मतलब क्या होगा? वो आरएफसी की वैल्यू होगी, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट की। मैं जब भी कोई नया प्रोटोकॉल बना रही हूँ, नए प्रोटोकॉल के बनाने के बाद मैंने उस प्रोटोकॉल को बनाया और फिर मैंने उस प्रोटोकॉल को प्रूव किया, उसकी सारी मैंने लॉजिक्स दी और मल्टीपल जो स्टेप्स थे वो सब फॉलो हो गए। उसके बाद मुझे एक नंबर असाइन हो जाएगा। उस नंबर का मतलब होगा ये प्रोटोकॉल ऑथेंटिक है। जैसे आप लोगों ने उसको देखा, अगर आप लोग के माइंड में आइडिया हो, अगर कोई इंजीनियर है तो उसको एक नंबर अलॉट होता है। वो जो नंबर अलॉट होता है वो पीईसी से उसे मिलता है। वो जो नंबर उसे पीईसी से मिलता है, इट मीन्स कि वो एक ऑथेंटिक इंजीनियर है, उसने अपनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उसकी डिग्री वेरीफाइड है। या आप कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके पास भी पीएमडीसी से एक नंबर उनको मिल जाता है। वो जो नंबर होता है वो इस बात को वेरीफाई, इस तरह बिल्कुल नेटवर्किंग में भी अगर आप लोग नेटवर्किंग की जो सर्टिफिकेशंस हैं, सीसीएनए है, सीसीएनपी है या सीसीआईई है, वहाँ पर भी आपको नंबर्स अलॉट होते हैं। वो जो नंबर होता है वो इस बात को डिफाइन कर रहा होता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, ये जो इसको नंबर मिला है, इस इट मीन्स कि ये जिस बात को क्लेम कर रहा है ये सारी चीज़ें वेरिफाइड हैं, ठीक है? अ, हाँ, बिल्कुल, आईएमईआई जो नंबर है वो भी इसी तरह होता है, जिस या आप लोगों का जैसे लैंडलाइन का नंबर है, वो जो लैंडलाइन का नंबर है उसमें कुछ चीज़ें तो फिक्स होंगी, वो चीज़ें फिक्स क्या होंगी? आपका क सिटी कोड फिक्स होगा, फिर वो जो उस एरिया का जो कोड है वो भी फिक्स होगा, उसके बाद उस यूज़र का अपना नंबर होगा। तो ये जो नंबर की आइडेंटिफिकेशन होती है ना, ये इसलिए दी जाती है ताकि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कम से कम वेरीफाई कर सकें। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न हमारा है सिक्योरिटी का। हमें नहीं पता कि ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, हमें मिल रही है ऑथेंटिक है या नहीं। बिल्कुल वैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और तो आपके पास 4 साल एक आपके साथ एक नंबर रहता है, वो कौन-सा नंबर होता है? वो आपका स्टूडेंट रोल नंबर कह लें या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें, ताकि आपको जब भी हमें वेरीफाई करना हो या जब भी आपको कोई भी चीज़ एनरोल करनी हो, तो आपके नाम से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है? क्योंकि नाम तो आपका सेम नाम है, तो दूसरे बच्चे का भी सेम नाम हो सकता है। तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो है, वो एक नंबर होता है, वो आप जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, आगे इस कोर्स में तो आप इतने प्रोटोकॉल नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है आईएनआईए, वहाँ पर आप प्रोटोकॉल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स ही प्रोटोकॉल्स हैं कि इस काम को करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। अगर हमें इंटरनेट पे जाना है और अपने आईपी एड्रेस को चेंज करना है, तो ये वाला प्रोटोकॉल कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, ये कैसे काम करता है। तो वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के साथ उनके आरएफसी नंबर होते हैं, ठीक है?
और अगर किसी RFC या नंबर आप 2 देखें तो इट मीन्स कि उसका नेक्स्ट वर्जन आया होगा। जैसे एक होता है ना वर्जन 1, फिर आपने उसको अपडेट किया तो वो वर्जन 2 आ गया। ठीक है।